साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम, अब देखो इसकी जो रिवाइज्ड आंसर की है आपको इसी हफ्ते प्रोवाइड कर दी जाएगी और ये बनकर एकदम तैयार हो गई है आपकी रिवाइज्ड आंसर की। और जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि जब भी कोई रिवाइज्ड आंसर की आनी हो, किसी की शॉर्ट लिस्टिंग होनी हो, किसी का रिजल्ट आना हो, तो आप बस इंतज़ार करिए कि मीटिंग कब हो रही है। तो एक दो दिन में अगर इसकी मीटिंग होती है तो आपको रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिल जाएगी। मीटिंग के बाद तुरंत इसकी रिवाइज्ड आंसर की डाल दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी आपके लिए, क्योंकि एक बड़ा काम है ये। क्योंकि अब देखो 5 लाख के समथिंग लोगों ने पेपर दिया है, तो एक जो आंसर की होती है उसको लाना, उसको मतलब जैसे ऑब्जेक्शन कितने पड़े हैं, तो इस बार बहुत सारे ऑब्जेक्शन गए थे, इसलिए आंसर की में थोड़ी देरी हुई और 2-3 दिन बीच में ये रक्षाबंधन आ गया, इसीलिए ये लेट हो गया। इस हफ्ते आपकी आंसर की जो रिवाइज आंसर की है वो अपलोड कर दी जाएगी मीटिंग करने के बाद। मीटिंग होगी पहले, उसके बाद ये रिवाइज आंसर की आपकी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी। दूसरा, अब देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, जो प्रत्येक शिफ्ट है इसकी जो 4 शिफ्ट हुई थी, 26 की 2 शिफ्टें और 27 की 2 शिफ्टें। जून में पेपर हुआ था आपको और काफ़ी समय हो चुका है। 14 जुलाई को इसकी आंसर की आई थी। रिवाइज आंसर की लगाने में बहुत समय लगा लिया, जैसा कि मैंने बताया। समय क्यों लग गया? समय इसलिए लग गया कि बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए थे। ऑब्जेक्शन तो लेखपाल में भी आए थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था। लेकिन ये भर्ती को ये फंसाना नहीं चाहते कोर्ट में, इसलिए ऑब्जेक्शन को सही से निपटारा कर रहे हैं। और यही कारण है कि इसकी आंसर की में रिवाइज आंसर की है, इसमें थोड़ा सा समय देखने को आपको लग गया। अब देखो 4 शिफ्ट थी, मैंने बता दी, 26 की फर्स्ट सेकंड और 27 की फर्स्ट सेकंड। तो चारों शिफ्टों में एवरेज आपकी प्रत्येक शिफ्ट में जो एवरेज है वो 7 से 8 प्रश्नों पर बदलाव देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें 1-2 प्रश्नों पर फुल मार्क्स भी देखने को मिलेंगे, 2-3 प्रश्नों पर, और बाद बाकी चेंज भी देखने को मिलेंगे। तो आपको ये देखने को मिलेगा 7 से 8 प्रश्न हर शिफ्ट में, 7 से 8 प्रश्नों पर बदलाव देखने को मिलेगा। फुल मार्क्स 2 या 3 प्रश्नों पर देखने को मिलेगा, बाद बाकी आपको प्रश्नों में चेंज देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो देखो एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, 26 की सेकंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी, उसके बाद 27 की सेकंड शिफ्ट। तो 26 की सेकंड शिफ्ट और 27 की सेकंड शिफ्ट, 2 शिफ्टें बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी। तो आपको ये मान के चलना है, ठीक है साथियों। तो आपको जैसे 26 की सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर है या 27 की सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर है, और अगर आपके इन शिफ्टों में 180 नंबर रो मार्क्स बन रहे हैं, मतलब आपके बन रहे होंगे, और रिवाइज आंसर की आ जाने दीजिए, अगर 180 रो मार्क्स आपके हैं तो आप मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो तुम्हारी 27 की 26 की सेकंड शिफ्ट हैं, इनमें सबसे ज़्यादा चेंज आएगा। ठीक है, इसमें 7-8% तो एवरेज मैंने बता दिया कि एवरेज जो होगा वो आपको 7 से 8% देखने को मिलेंगे चेंज। इसमें 2-3 फुल मार्क्स मिल सकते हैं और बाद बाकी प्रश्नों पे चेंज देखने को मिल सकता है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में मैंने पहले ही बता दिया था, नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें 26 की सेकंड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। 10-12 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 15 नंबर भी बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो तुम्हारी 27 की सेकंड शिफ्ट होगी उसमें भी कम से कम 8 से 10 नंबर, 11 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। बाद बाकी शिफ्टें बहुत मतलब वैसे ऐसे मत समझना कि मैं ये कह रहा हूँ कि यही शिफ्ट हार्ड थी, वो शिफ्ट मॉडरेट थी थोड़ी सी, इससे तो कम नंबर बढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा अगर चारों शिफ्टों में देखा जाए तो सबसे कमज़ोर शिफ्ट थी वो 26 की फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें नंबर नहीं बढ़ेंगे आपके। ठीक है, तो अगर आपका पेपर 26 और 27 की सेकंड शिफ्ट में था और रो मार्क्स आपके 180 बन रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन इस बार बिल्कुल निश्चित तौर पे हो जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन में मैंने बता ही दिया है, नॉर्मलाइजेशन में 15 से 20 नंबर का उछाल देखने को मिल सकता है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो हम कोर्ट जाएंगे। देखो साथियों, ये आपका मैटर है, आप कहीं भी जाओ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन इसमें अवश्य होगा, क्योंकि चारों शिफ्ट एक सी नहीं थी, आपको भी मालूम है इस चीज़ के बारे में। दूसरा, वीडियो की जो रिजल्ट है आपको नवंबर में देखने को मिल जाएगा, मतलब प्रोसेस जैसी चल रही है उसके हिसाब से ओमार की चेकिंग स्टार्ट हो गई है, तो नवंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसका रिजल्ट उससे भी पहले आ जाए तो आपको ये रिवाइज आंसर की आ जानी चाहिए। उसके बाद प्रयास करने पड़ेंगे कि सर ये तुम्हारी बैकलॉग की भर्ती है, बहुत दिन खिंच चुके हैं, 2018 के बाद 2023 में इसका पेपर हुआ है, तो आप इसका रिजल्ट जल्दी देने का प्रयास कीजिए, तो आ जाएगा आपका रिजल्ट। आपका रिजल्ट अक्टूबर में भी आ सकता है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो। ठीक है साथियों, तो आपका रिजल्ट जो प्रोसेसिंग में चलेगा वो तो नवंबर तक चलेगा ही चलेगा, लेकिन 1-2 बार अगर आप आयोग जाएंगे, बात करेंगे सचिव जी से, तो
वो ये प्रयास कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट जल्दी भी दे दिया जाए। और मैंने बता दिया इसमें जो आंसर की रिवाइज आंसर की उसमें समय क्यों लगा। समय सिर्फ इसलिए लगा है कि आपको इस भर्ती को कोर्ट में नहीं फंसाना है। आपने एक भर्ती देखी होगी बंद दरोगा की, उसमें 12-13 प्रश्न चेंज कर दिए थे उन्होंने, आयोग ने। इसी प्रकार से इसमें भी चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी भर्ती को कोर्ट में नहीं फंसाना चाहता। आयोग चाहता है कि कोई भर्ती कोर्ट में न जाए और समय से ही भर्तियाँ पूरी हों। ठीक है। और सचिव जी का ये तुम्हारा कृत संकल्प भी है कि उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने बुलाया था, उन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी भर्ती निपटाओ जो बैकलॉग की भर्तियां हैं, और सुचारू रूप से जो नई भर्तियां उन पर काम चलाओ। तो यही उनका उन्होंने वहाँ पर संकल्प दे के आए हैं कि उनको वादा करके आए हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे। तो इसीलिए भर्तियों को नहीं फंसाना चाहते, और यही कारण है कि सारी भर्तियों पर जितनी भी रिवाइज आंसर की होगी उस पर सही से काम चलेगा, और जो भी प्रश्नों में बदलाव होना है वो होगा। अब लेखपाल की तरह किसी भर्ती को फंसाया नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये रहा आपका ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। धन्यवाद साथियों।